Assalamu alaikum students. Good morning all. Welcome to MCPS class 6th subject social science part 3 social and political life में हम लोग पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो हमने समीर 1 और समीर 2 की हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी बच्चों। अभी हम लोग इस स्टोरी के अंदर आगे हम लोग देखते हैं कि समीर 1 और समीर 2 के अंदर क्या डिफरेंसेस थे और उन लोगों के मतलब जो है किस तरह से वो जो है एक दूसरे के फ्रेंड्स बन सकते थे और किस तरह का मतलब हम लोग उनकी दोस्ती को हमेशा बनाए रख सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो आपको पता है समीर 1 जो था वो हिंदू था, समीर 2 जो था वो मुस्लिम था और उनके जो है कल्चर भी जो थे उनका कल्चर बैकग्राउंड भी जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यानी कि आपको पता है कि मुस्लिम्स के कल्चर जो है चेंज होता है, हिंदूज़ के जो है कल्चर वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो वाइल समीर 1 इज़ अ हिंदू एंड समीर 2 इज़ अ मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में जो है डाइवर्सिटी थी, दोनों की मतलब जो है डिफरेंस तरह का जो है मतलब बैकग्राउंड था। अभी आप लोगों एक लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेट बाय द टू बॉयज, समीर 1 एंड समीर 2। तो समीर 1 को आप बता सकते हैं कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा? वो दिवाली, होली एंड अदर जो है उसके जो भी मतलब फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करता है। समीर 2 जो है रमज़ान एंड ईद उल फितर वगैरह को मतलब सेलिब्रेट करता है। कैन यू थिंक ऑफ द सिचुएशन इन द विच यू मेड फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप भी ऐसे मतलब जो है फ्रेंड्स बना सकते हैं जिनको मतलब जो है आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हो और फिर उसके ऊपर आप लोग जो है एक स्टोरी भी लिख सकते हैं जो इसको डिस्क्राइब करती हो। तो आप इस तरह की कोई स्टोरी अगर हो तो आप लोग भी इसको लिखिए। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which समीर 1 and which समीर 2 are different from each other। तो हम लोग इस स्टोरी से हम लोगों को पता चला होगा कि दोनों के रिलीजियस और कल्चर बैकग्राउंड किस टाइप के हैं और वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर 1 गोज टू स्कूल, समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर। तो समीर 1 जो है वो तो स्कूल जाता है और समीर 2 है वो क्या जो है एक हॉकर है, न्यूज़पेपर बेचता है। हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल। तो आप लोग बता सकते हैं कि समीर 2 जो है वो क्यों मतलब जो है स्कूल नहीं जाता। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू। यानी अगर ये ईजी, क्या ये ईजी है उसके लिए, आसान है कि अगर वो चाहे तो स्कूल जा सकता है। इन योर ओपिनियन इज़ इट फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर वो स्कूल जा सकता है, वो स्कूल जा सकता है, वो अपना जो है वर्क जो है बाद में कर सकता है। और इसके अलावा भी आपको पता है स्कूल की फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ इवनिंग के स्कूल भी होते हैं और कुछ नाइट स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी एजुकेशन जो है मतलब पा सकते हैं। तो उसके लिए ईजी है, अगर वो जाना चाहे स्कूल तो वो जा सकता है और उसको कई हेल्प भी जो है मिल सकती है गवर्नमेंट स्कूल से और गवर्नमेंट से उसे कई हेल्प मिल सकती है। अगर वो पढ़ना चाहे तो उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो स्कूल जो है नहीं जा पाएगा। उसको जो है गवर्नमेंट जो है हमारी यहाँ की उसके लिए अरेंज कर सकती है बुक्स का, यूनिफॉर्म का। बट ये उसको खुद को मतलब देखना होगा कि वो स्कूल जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। अब उसको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली है? क्या उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है? परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समीर 2 के साथ में क्या सिचुएशन है कि जो उसके एरिया के अंदर कई हमारे इंडिया में जो आप कई एरिया ऐसे देखेंगे जहाँ पर लोग पुअर हैं और उनका जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है इतना मतलब जो है डेवलप्ड नहीं है और उनको जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो इसके अलावा भी जो है उन लोगों के पास में ठीक तरह से खाना खाने को नहीं होता, कपड़े पहनने के लिए नहीं होते और कई बार जो है उन लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। उन्हें इधर उधर फुटपाथ पर या इधर उधर जो है अपनी झोंपड़ी डाल करके भी रहना पड़ता है। दिस डिफरेंसेस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन।
earlier. Here we are talking not of the differences but of the inequality. यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि समीर दो की जो डिफरेंसेस है ये मतलब सेम नहीं है। अगर हम लोग देखें तो पहले मतलब इस तरह का जो है कुछ नहीं मतलब हम लोग देख सकते थे कि यहाँ पर जो है उसके साथ में इस तरह का डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पर जो है इस डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी मतलब यानी कि एक समीर दो को तो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं और दूसरा समीर दो जो है उसको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो जा कर के स्कूल में एडमिशन ले ले और जाकर अपनी एजुकेशन को पूरा करे, ठीक तरह से उसको खाना मिल सके और अच्छी तरह से पहनने के लिए कपड़े मिलें और उसे रहने के लिए भी जगह मिले। आपको पता है कि समीर दो की जो मदर है वो तो जो है मेरठ में रहती हैं और मेरठ में भी जो है जो सिचुएशन उसने बताई थी कि वहाँ पर जो है रेड्स वगैरह के अंदर कई लोग मारे गए हैं। तो इस तरह का जो है सिचुएशन उसके साथ में सामने क्यों आ रही है ये हम लोग देखेंगे। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। तो इनइक्वालिटी कब आती है, हम लोग किसी के समान मतलब जो है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्यों नहीं होता है, जब हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते जो दूसरों को मिल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है जो कि मतलब अदर दूसरे पर्सनस को मिल रही है। हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कई बार कि कई हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो है सभी लोगों के पास में एक जैसे घर नहीं है और उन लोगों को बराबर जो है एक जैसा अच्छे से जॉब नहीं मिला है। कई लोग जो है यहाँ पर बेरोजगार भी हैं और कई बच्चे जो हैं उन लोगों को ठीक तरह से खाना खाने को भी नहीं मिलता, कपड़े भी नहीं मिलते, बल्कि कई लोगों को आप देखेंगे कि उन लोगों के पास में बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, उन लोगों को अच्छे हाई वगैरह में हैं और कई उनके पेरेंट्स वगैरह के पास में हर तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह जो है प्रोवाइड होती है, जबकि दूसरे बच्चों के पास में इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती। तो इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो कि मतलब बताती है कि सभी लोगों को एक तरह का मतलब जो है बराबर से और समान तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं, उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हुई हैं। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अब कास्ट सिस्टम में भी आप लोग देख लीजिए कि इनइक्वालिटी होती है, ये भी एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। तो आप लोगों ने देखा है कि लोगों के जो है प्रोफेशंस भी जो है सेम नहीं होते। इसके अलावा हमारी सोसाइटी भी कई डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है बटी हुई है और उनका वो डिपेंडेंट करते हैं, सोसाइटी उनकी डिपेंड करती है उनके वर्क के ऊपर। जिस तरह का लोग उनका जो है काम होता है उसके ऊपर भी मतलब जो है उनकी सोसाइटी डिपेंड करती है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो है SC ST और OBC इस तरह की कास्ट वगैरह सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों ने देखा कोई जनरल कास्ट वगैरह है जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है लोगों को फेस नहीं करना पड़ता, जबकि SC और ST और OBC कास्ट वगैरह के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई लोग जो है सिर्फ अपने वर्क की वजह से, अपने प्रोफेशनल जो है ऑक्यूपेशन की वजह से ही जाने जाते हैं कि वो क्या काम करते हैं और इस वजह से कई जो है ग्रुप बने हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। यानी कि अगर आपके जो है पेरेंट्स जो पॉटर हैं, कुम्हार हैं, घड़ा वगैरह बनाने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, तो आप लोग भी जो है सिर्फ जो है पॉटर का ही काम करेंगे। ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपके पिता जो है जो काम कर रहे थे वो काम आप भी करें। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। यानी कि ये सिस्टम जो है ना यहाँ पर ये मतलब जो है चेंज नहीं होता है, इसको मतलब हमको सोचना चाहिए कि इसको भी हम लोगों को बदलना होगा। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो ये जो है अगर आप अपना प्रोफेशन बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, बट अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करना चाहें, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पिता जो है जिस तरह का काम कर रहे थे, अगर मेरे पिता जो है कहीं रोड पर झाड़ू लगाने वाले हैं या फिर कुम्हार हैं, किसी तरह का पॉटर हैं या अदर मतलब जो है प्रोफेशंस वगैरह में छोटे छोटे प्रोफेशन वगैरह के अंदर है, तो उस वही काम आप लोगों को करना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप अपना प्रोफेशन चेंज करें। आप एजुकेशन, आप हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं, उसके बाद भी अपना प्रोफेशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं और इससे भी आप लोगों की सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सकती है अगर आप खुद इसको करना चाहें।
दिस क्रिएटेड सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। अगर आप सेम टू सेम उसी प्रोफेशन में चलेंगे जो आपके पेरेंट्स स्टार्टिंग से करते आए हैं या जो भी आपकी कास्ट के अंदर होता गया है, तो ये इनइक्वालिटी की सिचुएशन को क्रिएट करेगा ही। अगर आप आपके फादर पॉटर हैं और आप पॉटर ही बनना चाहेंगे और आपकी आने वाली जनरेशन भी पॉटर ही बनना चाहेगी, तो वहाँ पर इनइक्वालिटी होगी। क्योंकि अगर दूसरे लोग जो है ये सोचेंगे कि उनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, और वो उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर आगे से आगे बनते चले जाएँ और आप लोग जो है उसको मतलब जो है उनके कंपटीशन में नहीं आएंगे, तो ये इनइक्वालिटी तो इसी तरह से बनी रहेगी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आप लोग जो है हम लोग इसमें और भी ज़्यादा पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज़ जो है और भी कई जगह के ऊपर है। तो आगे के चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस होती हैं और क्यों डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होती है सिचुएशन के अंदर हमारी लिविंग स्टैंडर्ड में। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिव्स, यानी कि डाइवर्सिटी क्या हमारी जो है लाइफ्स में होती है। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल विद देम, ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्नड सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। यानी कि आप लोग देखिए समीर एक और समीर दो जो हैं वो फ्रेंड्स बन सकते हैं, और आप देखिए कि उनका जो है हर तरह से जो है उनका कल्चर जो है डिफरेंट है। जैसे कि आप जैसा खाना खाते हैं और अपने घर के अंदर वैसा दूसरे लोग नहीं खाते। बाय द वे अगर आप लोग शाकाहारी हैं तो वो मांसाहारी हो सकते हैं। इसके अलावा भी मतलब उनका जो है फेस्टिवल डिफरेंट तरह का सेलिब्रेट करते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट तरह का, कोई होली मतलब सेलिब्रेट कर रहा है, दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, कोई ईद सेलिब्रेट कर रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग जो हैं अदर जो है रिलीजन से हैं तो वो लोग बैसाखी, क्रिसमस और अदर जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और उनका जो है कपड़े पहनने का तरीका भी आप लोगों से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, उनकी लैंग्वेजेस भी थोड़ी डिफरेंस हो सकती हैं। ओके, अभी आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी क्वेश्चंस में आप पुट अप कर रही हूँ जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप लोग एक फूड की लिस्ट बनाइए जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मतलब जो है खाई जाती है। जैसे हम लोग राजस्थान में बोल सकते हैं, राजस्थान में क्या फेमस है हमारे यहाँ पर, दाल बाटी चूरमा, और इसके अलावा यहाँ के जो है अलग अलग तरह का नमकीन है, अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनके नेम भी आप लिख सकते हैं। आप महाराष्ट्र में लिख सकते हैं, वहाँ पर बड़ा पाव जो है बहुत शौक से खाया जाता है, पोहा बहुत शौक से खाया जाता है। इसके अलावा बिहार की आप लोगों ने सुनी है, बिहार की डिश का बिहार की जो फेमस डिश है उसका नाम क्या है। एंड तमिलनाडु में डोसा है ना। तो आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ पर जो है हैदराबाद का जो है बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा गोवा के अंदर फ़िश वगैरह बहुत ज़्यादा खाई जाती है। वेस्ट बंगाल के अंदर फ़िश और चावल को बहुत शौक से खाया जाता है। राइस और फ़िश करी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। गुजरात के अंदर भी आप लोगों ने देखा वड़ा वगैरह जो है और डाबली वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कश्मीर का खाना थोड़ा सा चेंज है, पंजाब के छोले भटूरे और मक्के की रोटी और सरसों का साग वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अलग अलग हमारे यहाँ पर जो है इंडिया के जो है डिशेज़ हैं उनके आप लोग नेम लिख सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 और 2 वर्ड्स ऑफ। तो आप लोग उन लैंग्वेजेस की जो है लिस्ट भी बना सकते हैं जो आपकी मदर टंग होती है। कम से कम 1 और 2 वर्ड्स तो आप इसके लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आप इसकी भी लिस्ट बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर को आज हम लोग यहीं पर ही जो है फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट के अंदर हम आप लोग को अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी से रिलेटेड और भी कई पॉइंट्स पढ़ाएंगे कि हमारे इंडिया में किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।